हमारे एक क्लाइंट का कनाडा का वीज़ा अप्रूव हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर अप्रूव हुआ। अमीर हमजा का वीज़ा कितने दिनों का मिला, सिंगल एंट्री मिला या मल्टीपल एंट्री मिला, ये वीडियो उन लोगों के ख़ास तौर पे जो कनाडा वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपने वीडियो मिस नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर चौधरी, को फाउंडर एंड CEO ऑफ नाइल कंसल्टेंट। आज की स्टोरी आपने कंप्लीट सुननी है। ये स्टोरी आप लोगों के लिए है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। ये स्टोरी कनाडा की है। ये स्टोरी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कनाडा से रिफ्यूज़्ड हैं, ये कनाडा से बैन हुए हैं। उनके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और इस स्टोरी प्रॉपर प्रूफ से दी जाएगी। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोगों को सुना होगा कि जी मैंने कनाडा अप्लाई किया और मेरा कनाडा वीज़ा रिजेक्ट हो गया या मेरा कनाडा वीज़ा बैन हो गया। अक्सर कहीं ना कहीं आप कमेंट पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर। तो मैं एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा का हम काम पिछले 15 साल से कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद को इस बात पे एग्री करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्राउड फीलिंग है कि हमसे अच्छा कनाडा का काम कोई नहीं कर सकता, न्यूजीलैंड का काम कोई नहीं कर सकता। उसकी एक रीज़न मैं आज लेके आपके सामने। नंबर 1, हमारे मुल्क में बड़ा अजीब, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट प्लीज़ आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि बिलीव मी ये वीडियो आपकी मतलब के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे, नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों का बहुत बड़ा इशू है। वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी किसी कंसल्टेंट से उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और वो जाता है किसी, डेफिनेटली अगर कोई लग सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे से कोई वीज़ा, कोई किसी क्लाइंट का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और वो क्लाइंट अगेन हमारे पास ऑफिस आता है, वो नहीं मुतमईन होता, वो जाता है किसी और कंसल्टेंट के पास, तो पहला क्वेश्चन कंसल्टेंट करता है कोई फाइल गलत बनाई है उन्होंने। इतनी गलत बात है कि कभी मेरे पास भी लोग आते हैं, लोगों के नाम लेते हैं, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ उनसे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग मेरे पास आए हैं जिनको मैंने आंसर दिया है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आते सारी कहते हैं भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फ्लास अप्लाई किया, वो फ्रॉड हो गया। मैं एक एक्सक्यूज़ मी, मुझे बताइए गलती किसकी है यहाँ पे? कंसल्टेंट की। मैं फाइल लेके आए हैं, फाइल दिए कुछ नहीं उसने। मैं जो पेपर आपको दिए गए थे या दिखाए गए थे, आपने गलती निकाली। वो फिर पेपर खोलता है, जो भी पेपर आए हुए खोलता है, 10 मिनट ज़ाया करता है। मैं भाई एक्सक्यूज़ मी, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने गलती की है तो फिर आप क्यों लगा रहे हो यार? ये चीज़ हमारे लोग नहीं समझते, ख़ास तौर पे वो कंसल्टेंट जो ना प्रोफेशनल है, ना कभी ज़िंदगी में कभी कोर्स किया कंसल्टेंसी का, ना कोई दुनिया ट्रैवल किया, उनका एक ही काम है, वो थोड़ी फाइल गलत करती है और बनाती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का ख़ास करम है, आप लोगों की ख़ास दुआएं हैं। नाइल से रिजेक्ट हुआ है, बस एक ही बात करता हूँ, नाइल अपने क्लाइंट को कभी नहीं छोड़ता। आज की स्टोरी बड़ी अजीबो गरीब स्टोरी है। हमारे क्लाइंट हैं अमीर हमजा खान साहब, मौजूद हैं। इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है जी 17 अप्रैल को इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, अमीर खान साहब का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ था 10 साल पहले कनाडा का, उसके बाद इनका जनवरी में भी रिफ्यूज़ हुआ है, जनवरी में हमसे रिफ्यूज़ हुआ है और 17 अप्रैल को हमसे ही अप्रूव हो गया है ये। अब इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है मेरे पाकिस्तानी? ट्रिकी पॉइंट ये है, भाई साहब ने जब अप्रूवल लेटर आया, इन्होंने अपना केस अपना पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करवाया। आप भी जो लोग कनाडा काम करते हैं उनको पता होना चाहिए, जब अप्रूवल आती है आपकी 30 डेज़ के अंदर आपने अप्रूवल लेटर और पासपोर्ट जो है ओरिजिनल पासपोर्ट जेरी फेडेक्स में विदाउट अपॉइंटमेंट जमा कराना होता है आपने। वहाँ जमा करने के बाद एम्बेसी आपको 5 से 10 डेज़ में स्टिकर लगाकर आपको पासपोर्ट वापस भिजवा देती है। भाई साहब ने पासपोर्ट जमा कराया 17 अप्रैल को और आज डेट होगी 21 मई। इनका लास्ट वीक इनको एक लेटर आया इनके GC कीज़ के अंदर, इनका वीज़ा रिजेक्ट किया गया और कहा गया जी कि आपका वीज़ा जो है हमने रिजेक्ट किया है अंडर सेक्शन 16A, जो ये कहता है कि आपने हमारे रूल को फॉलो नहीं किया, आपने पासपोर्ट विद इन 30 डेज़ जमा नहीं करवाया। क्लाइंट परेशान हो गया, यार मैं तो खुद जमा करा के आया हूँ पासपोर्ट जेरी फेडेक्स के अंदर, इन्होंने क्यों लेटर भिजवा दिया मुझे? क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट किया। मैंने एक बात कही, अगेन यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट काम है अपने क्लाइंट को प्रॉपर गाइड करना। मेरे स्टाफ ने कहा सर ये इशू है, मैंने कही क्लाइंट को बोलें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट एम्बेसी मौजूद है, ना एम्बेसी कॉल करे ना एम्बेसी जाए, उसका वीज़ा लग कर आएगा। क्लाइंट बड़ा परेशान, सर रिजेक्ट हो गया। मैं कहा बेटा रिजेक्ट नहीं हुआ आपका, ये सिस्टमेटिक ग्लिच। अब आपको मैं समझाता हूँ, असल स्टोरी हमारी यहाँ शुरू होती है, सिस्टमेटिक ग्लिच। आप मेरे पाकिस्तानियों की कोई एग्जांपल देता हूँ। आप ये भी देखें
आप बैंक के ऐप इस्तेमाल करते हैं, बैंक के ऐप इस्तेमाल करके कभी कभार आप पेमेंट सेंड करते हैं किसी को और आपको मैसेज आ जाता है कि भाई साहब पेमेंट सेंड हो गई है, बट जिसको सेंड की है उसको पैसे रिसीव नहीं होता होगा आपके पास से। ये इसको कहते हैं सिस्टमेटिक ग्लिच। कभी कभार सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आती है। इसी तरह एक और एग्जांपल दूंगा आपको, कभी कभार आप पेमेंट सेंड करते हैं ऐप के थ्रू, वो 2-3 दफ़ा सेंड हो जाती है आपसे, होती वो एक दफ़ा ही है, आपको मैसेज 2-3 दफ़ा होते हैं। इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, इसको आम अल्फाज में सिस्टमेटिक ग्लिच। सिस्टमेटिक ग्लिच का लफ्ज़ मेरे पाकिस्तानी नाइल कंसल्टेंट ने 2023 में फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, जब कनाडा ने कुछ लोगों को बिला वजह बैन किए थे। और मैंने पूरे पाकिस्तान में आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी जब मैंने लोगों को बताया था कि भाई सिस्टमेटिक ग्लिच क्या होता है। और मेरी वीडियो की वजह से बहुत से कंसल्टेंट जिनके कनाडा की वजह बैन हुए, मेरी वीडियो से वो बच के बेचारे, उनके क्लाइंट बच गए बेचारे। कैसे बच गए, मैंने एक्सप्लेन किया। ये सिस्टमेटिक एरर आया है जिसकी वजह से जेन्युइन पेपर वाले भी बैन हुए और जो फेक हुए तो बैन होने ही था। उसके बाद कैनेडियन आईसीसी इमिग्रेशन ने 2023 में एक मिस्टेक का उन्होंने एडमिट किया कि सिस्टमेटिक मिस्टेक हुई है। रिसेंटली भी कुछ अर्सा पहले कुछ लोग बैन हुए। अब मैं तो बैन होता क्या है, बैन के 2 तरीके कार है। नंबर 1, एक आपका जेन्युइन पेपर पे अगर मैसेज बैन करती है जेन्युइन पेपर पे, तो ये समझे सिस्टमेटिक एरर है। आपको बताया चलो यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ, कैनेडियन गवर्नमेंट आईसीसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, चिनोक+3 सॉफ्टवेयर। चिनोक+3 सॉफ्टवेयर एक एआई सिस्टमेटिक सिस्टम है जो एक एआई टूल्स के जरिए आपके फाइल को चेक करता है। आपने सुनते हो कभी कभार कि मैं कभी कहता हूँ 4 दिन में वीज़ा अप्रूव हुआ, 5 दिन में वीज़ा अप्रूव हुआ। उसमें कमाल सिस्टमेटिक जो एआई रोबोट है या चिनोक+3 सॉफ्टवेयर है उसका है। इसमें नाइल का या मेरी टीम में कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। तो ये एक सिस्टम हुआ है। तो जब अगर आप भी बैन हुए हैं प्रॉपर जेन्युइन पेपर के ऊपर, तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टमेटिक एरर की वजह से आप बैन हुए हैं, आप री अप्लाई करें, आपका बैन हट भी जाएगा, आपका वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। इनके साथ क्या हुआ, इनको जब पता लगा कि जिस तरह हुआ मेरे साथ पासपोर्ट मौजूद है, 19 मई को इनको पासपोर्ट जो है वो वीज़ा स्टिकर लगकर वापस आ गया और इनको वीज़ा मिला है। अमीर हमजा खान साहब को मिला है 6 मंथ का वीज़ा। इनको मेरा 15 मई से लेके 12 नवंबर तक सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है। आप जो पता है आपको कनाडा जो है मल्टीपल एंट्री देता है और जितना पासपोर्ट वैलिड है उतने ही देता है। बट मैंने कुछ टाइम उससे पहले बताया था आप लोगों को, कनाडा अपना सिस्टम चेंज कर रहा है। अब वीज़ा ऑफिसर की मर्जी है वो आपको 10 दिन दे या 20 दिन दे। उस वीडियो के बाद भी कनाडा मल्टीपल देता रहा है। अब 21 मई को फर्स्ट वीज़ा आया है जो 6 मंथ का है और सिंगल एंट्री है। अब इसका मतलब है इसके बाद शायद कनाडा अपना सिस्टम चेंज कर दे। अभी हमारे कुछ वीज़ा और भी अप्रूव हुए हैं। नूर आलम खान साहब हमको वीज़ा अप्रूव हुआ है और जब वो आएगा तो मैं बताऊंगा आपको कितने डेज़ का मिला है वीज़ा। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सिर्फ आज के वीडियो का जो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है। अगर आप भी ऐसे ही कोई सिस्टमेटिक ग्लिच या सॉफ्टवेयर एरर का शिकार हुए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नए कंसल्टेंट हैं, वो इस फील्ड में आए हैं या पुराने काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए भी है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठ जाएं, चेक करें कि आपने खुद से गलती तो नहीं की। अगर खुद से गलती नहीं है और सिस्टमेटिक एरर है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो वीज़े आपको मिलेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, ये वीडियो आपने शेयर करनी है क्योंकि ये वीडियो उन लोगों भी ख़ास तौर पे जो रिजेक्ट हुए हैं। आप ये भी सुनते होंगे कि मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया सेम पॉइंट, सेकेंड टाइम अप्लाई किया सेम पॉइंट। तो ये वीज़ा ऑफिसर चेक नहीं कर रहा है, ये आपको एआई टूल के जरिए चेक किया जा रहा है। ये चिनोक+3 सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है। बट एक बात पता चलूँ, चिनोक+3 सॉफ्टवेयर आपका भला भी कर रहा है, आपको वीज़ा दे भी रहा है, अप्रूवल भी कर रहा है और कहीं पे वो एरर भी दे रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ज़रूर उठेगा, लोग कहेंगे सर ये सिस्टम कब ठीक हो सकता है? भैया ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये सिस्टम परमानेंटली है, किसी टाइम भी अप्रूव भी कर सकता है, किसी टाइम को रिजेक्ट भी कर सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।